इस हफ्ते डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स की पढ़ाई में आपका स्वागत है, जहां हम सेक्शंस 58 और 59 को एक्सप्लोर करेंगे, जो 1838 में इंडिपेंडेंस, मिजूरी में सेंट्स के चैलेंजेस और ब्लेसिंग्स पर फोकस करता है। सेंट्स बड़ी उम्मीदों के साथ आए थे ज़ायन ढूंढने की, लेकिन उन्हें जो मिला वो उनकी कल्पना से बहुत अलग था। जैक्सन काउंटी में उनका समय ट्रायल्स से भरा था, फिर भी यही वो जगह बनी जहां प्रभु ने विश्वास, एजेंसी और कठिनाइयों की पावर के बारे में गहरे लेसन सिखाए। डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स सेक्शन 58 वर्सेस 1 से 5 में प्रभु सेंट्स से कहते हैं कि भगवान के प्लान का डिजाइन हमेशा उस वक्त समझ नहीं आता। प्रभु कहते हैं, तुम अपनी आंखों से अभी अपने भगवान के डिजाइन और ग्लोरी को नहीं देख सकते, जो बहुत क्लेश के बाद आएगा। वर्स 3, मिजूरी के सेंट्स ने शांति और समृद्धि के ज़ायन की कल्पना की थी, लेकिन इसके बजाय उन्हें परसिक्यूशन, दुख और कठिनाई का सामना करना पड़ा। जब सेंट्स संघर्ष कर रहे थे, वे एक फ्यूचर ज़ायन की नींव भी रख रहे थे, जो आंशिक रूप से उनकी परसिविरेंस के माध्यम से आएगा। जरा सोचिए, आपके जीवन में ऐसी कौन सी चैलेंजेस आई हैं जिनसे समय के साथ आपको ज्यादा ब्लेसिंग्स मिली या भगवान के प्लान की गहरी समझ मिली। वर्सेस 26 से 29 में प्रभु हमें अच्छे काम में एंग्शियसली एंगेज्ड रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वह चाहते हैं कि हम अपनी एजेंसी का यूज अच्छाई चुनने के लिए, राइचसनेस करने में प्रोएक्टिव रहने के लिए करें। प्रभु समझाते हैं कि तुम्हें अपनी मर्जी से बहुत राइचसनेस लानी है। भगवान नहीं चाहते कि हम हर चीज में मजबूर हों। वह चाहते हैं कि हम इंटेंशन और विश्वास के साथ काम करें। जैसे अर्ली सेंट्स से ज़ायन बनाने की उम्मीद की जाती थी, वैसे ही हमें भी अपने चॉइसेस के माध्यम से अपने जीवन और कम्युनिटीज में ज़ायन बनाने के लिए कहा जाता है। अभी आप किस में एंग्शियसली एंगेज्ड हैं? क्या आपके सारे एफर्ट्स अच्छाई लाने पर केंद्रित हैं? इस हफ्ते आप राइचसनेस बनाने में ज्यादा इंटेंशनली एंगेज रहने के लिए क्या कर सकते हैं? डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स 59 में प्रभु सेंट्स को याद दिलाते हैं कि उनकी कमांडमेंट्स बोझ नहीं बल्कि ब्लेसिंग्स हैं। वह उनसे कहते हैं कि वह उन्हें कमांडमेंट्स से क्राउन करेंगे और आज्ञाकारिता के माध्यम से उन्हें आनंद मिलेगा। प्रभु की कमांडमेंट्स हमारे बेनिफिट के लिए हैं, और जब हम उनका पालन करते हैं तो हमें उनकी शांति और गाइडेंस मिलती है। वर्सेस 9 से 12 में प्रभु विशेष रूप से सेंट्स को सैबथ डे को पवित्र रखने की आज्ञा देते हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि यह आनंद मनाने और उनका सम्मान करने का दिन है। यह कमांडमेंट मिजूरी के सेंट्स के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वे ज़ायन स्थापित करना चाहते थे। जब हम सैबथ डे को पवित्र रखते हैं तो हम भगवान की ब्लेसिंग्स के लिए अपना ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं। आप सैबाथ को अपने जीवन में और ज्यादा जॉयफुल और मीनिंगफुल कैसे बना सकते हैं? यह आपको आनंद मनाने और स्वर्गीय पिता और यीशु मसीह के करीब महसूस करने में कैसे मदद करता है? सेक्शन 59 के वर्स 33 में हम पढ़ते हैं, और किसी भी चीज में मनुष्य भगवान को नाराज नहीं करता या किसी के खिलाफ उसका क्रोध नहीं भड़कता, सिवाय उनके जो हर चीज में उसके हाथ को स्वीकार नहीं करते और उसकी कमांडमेंट्स का पालन नहीं करते। ये वर्स हमें हर चीज में, खास तौर पर हमारे ट्रायल्स और ट्रिब्यूलेशंस में, भगवान के हाथ को पहचानने के महत्व के बारे में सिखाता है। प्रभु हमेशा हमारे स्ट्रगल्स से वाकिफ हैं, और जब हम धन्यवाद देना और उनकी कमांडमेंट्स का पालन करना याद रखते हैं तो हम खुद को उनकी इच्छा के साथ अलाइन करते हैं और उनकी शांति प्राप्त करते हैं। आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि आप हर दिन, खास तौर पर सैबथ पर, उनके इन्फ्लुएंस को एक्टिवली पहचान रहे हैं? हम भी उस महान कार्य का हिस्सा बन सकते हैं जब हम अच्छे कामों में संलग्न होते हैं, सैबथ का सम्मान करते हैं और भगवान की कमांडमेंट्स का पालन करते हैं। हमें प्रभु के शब्दों में शक्ति मिले और मिजूरी के सेंट्स की तरह अपने दिलों, घरों और कम्युनिटीज में ज़ायन बनाने में एंग्शियसली एंगेज्ड रहें, इस विश्वास के साथ कि बहुत क्लेश के बाद उनकी ब्लेसिंग्स आएंगी।